हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स के एग्रीमेंट की शर्तों को पत्नी द्वारा तोड़ा गया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मामला ये था कि पति पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवाया और फैमिली कोर्ट न्यू दिल्ली में ये शपथ पत्र दिया कि हम सेटलमेंट एग्रीमेंट के सभी शर्तें या कंडीशन मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट मोशन हुआ जिसमें ये तय हुआ कि पति एक मकान पत्नी को गिफ्ट करेगा और पत्नी उस मकान पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए पति को 9 लाख रुपए का एक चेक देगी। पत्नी ने फर्स्ट मोशन के समय पति को 9 लाख रुपए का एक चेक दे दिया और पति ने वो चेक बैंक में जमा करके उस मकान के लोन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ईमेल के द्वारा गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट पति पत्नी के बीच एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर पति क्या कर रहा है, मकान को गिफ्ट दे रहा है पत्नी को ताकि कुछ बेनामा में पैसे बचाए जा सकें। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और वजह ये थी कि वो मकान जिस सोसाइटी में था उस मकान के कुछ ज़रूरी कागज़ सोसाइटी के पास थे और उस मकान के ऊपर सोसाइटी का 13 लाख रुपया मेंटेनेंस चार्ज था। यानी कि उस मकान के ऊपर सोसाइटी का 13 लाख रुपए मेंटेनेंस चार्ज था। जैसा कि बड़े शहरों में होता है, ये मकान मुंबई में था तो वहाँ पर मोस्टली सोसाइटी मतलब फ्लैट बनते हैं और वो बिकते हैं। तो यहाँ पर पत्नी ने मकान के ज़रूरी कागज़ों के बिना, जो कि सोसाइटी के पास थे, उस मकान को गिफ्ट में लेने से इनकार कर दिया। पत्नी ने पति को ये मेल किया कि पति सोसाइटी को पूरा मेंटेनेंस चार्ज दे, तो पति ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि ये एग्रीमेंट में था ही नहीं। इसके बाद पत्नी ने इस सेटलमेंट एग्रीमेंट को तोड़ते हुए पति के खिलाफ डाले गए केसों को दोबारा स्टार्ट कर दिया। यानी कि वही खर्चे वाले इन दोनों के बीच में लगभग 20 केस चल रहे थे। तो पत्नी ने जो केस डाल रखे थे उसने वो दोबारा स्टार्ट कर दिए। इसके बाद पति दिल्ली हाई कोर्ट गया जहां उसने पत्नी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर दिया, जहां पर पति के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए, नंबर 1 कि पत्नी द्वारा भेजे गए ईमेल से ये क्लियर है कि पत्नी सेटलमेंट एग्रीमेंट को तोड़ रही है। नंबर 2 कि पति 14 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने के लिए तैयार है, ये दिखाने के लिए कि वो अपनी बात से नहीं पलटेगा या मुकरेगा, क्योंकि सेटल एग्रीमेंट में पत्नी को ही सोसाइटी को मकान का बकाया मेंटेनेंस जमा करना है। इस पर पत्नी की वकील ने ये आर्गुमेंट दिए, नंबर 1 कि पत्नी को म्यूचुअल डाइवोर्स से हटने का पूरा अधिकार है। नंबर 2 क्योंकि पति निश्चित डेट तक गिफ्ट डीड नहीं कर पाया, इसलिए सेटलमेंट को तोड़ना पत्नी के लिए उचित है। नंबर 3 कि पत्नी के पिता की तबीयत खराब है और उसे पैसे की ज़रूरत है। नंबर 4 कि इस एग्रीमेंट की वजह से पति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए पत्नी के ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट केस चलाने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा, नंबर 1 कि जैसा कि पत्नी ने अपनी ईमेल में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपने शपथ पत्र में दिए गए बयान से पलट गई है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, जो बातचीत हुई, वो ईमेल के द्वारा हुई। तो ये रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। नंबर 2 कि रजत गुप्ता वाले जजमेंट में ये बात है कि पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स से कभी भी हट सकती है, परंतु इस सेटल एग्रीमेंट के क्लॉज 20, 21 और 27 पत्नी पर
बाध्यकारी हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने सेटलमेंट बनवाया और उस सेटलमेंट को एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश किया। नंबर 3 कि ये कोर्ट पत्नी की इस बात से सहमत नहीं है कि पति एक निश्चित डेट तक जानबूझकर गिफ्ट डीड नहीं कर पाया। नंबर 4 कि सुनवाई के दौरान पति गिफ्ट डीड करने के लिए हमेशा तैयार और राजी रहा। नंबर 5 कि पत्नी के ईमेल्स और आर्गुमेंट ये दिखाते हैं कि जो फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ है उससे अब वह सेटिस्फाई नहीं है, मतलब अब पत्नी को और पैसे चाहिए। नंबर 6 कि कोर्ट इस बात को भी रिकॉर्ड करना चाहती है कि पत्नी ने पति के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। नंबर 7 कि कोर्ट की नज़र में ये क्लियर है कि पत्नी ने लीगल प्रोसेस को एब्यूज किया है और उसके पास सेटलमेंट एग्रीमेंट से हटने का कोई उचित कारण नहीं है। नंबर 8 इसके बाद कोर्ट ने अवनीश सूद वर्षित तिथि सूद 2012 तथा रजत गुप्ता के केस को मेंशन किया और कहा कि अगर शपथ पत्र को बेकार मान लिया जाए, यानी कि एफिडेविट कोर्ट में दी गई एफिडेविट को बेकार मान लिया जाए तो ये बेईमानी और जुडिशियल प्रोसेस के अनादर को बढ़ाएगा। नंबर 9 कि इस सेटलमेंट और इस शपथ पत्र में ये प्रोविज़न है कि दोनों पक्षों में से जो शर्तों को तोड़ेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अंतर्गत सज़ा का हकदार होगा। नंबर 10 कि इस सेटलमेंट के सभी क्लोज या अनुच्छेद शपथ पत्र में भी लिखे गए हैं। यदि पत्नी को इस शपथ पत्र से छूट दी जाती है तो ये कोर्ट को मजाक बना देगा, क्योंकि कोर्ट में हुआ समझौता या सेटलमेंट सामान्य समझौता या सेटलमेंट नहीं होता है। नंबर 11 कि रजत गुप्ता वाले केस में दोनों पक्षों को सेटलमेंट से हटने की परमिशन केवल तभी दी गई है जब दोनों पक्ष अपनी शादी बचाने को तैयार हों, और यहाँ पर पत्नी कोई राजी नहीं थी पति के साथ रहने के लिए। नंबर 12 इसके बाद इस कोर्ट ने अनामिका खुराना वर्सेस राजीव खुराना 2016 के केस को भी मेंशन किया। नंबर 13 कि पत्नी ने कोर्ट के सुझाव को भी मानने से इनकार कर दिया, जिससे ये साबित होता है कि पत्नी जानबूझकर सेटलमेंट को तोड़ रही है, जबकि पति सेटलमेंट को पूरा करने के लिए तैयार है। नंबर 14 ये कोर्ट पत्नी पर 2000 रुपये का जुर्माना करती है और 1 महीने का साधारण कारावास करती है। नंबर 15 क्योंकि पति के खिलाफ केस मुंबई में चल रहे हैं जो इस कोर्ट के न्यायाधिकार के बाहर है, न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए ये कोर्ट उन केसों पर कोई रोक नहीं लगा सकती। तो दोस्तों निष्कर्ष यही है कि 1 महीने का साधारण कारावास एक मजाक ही है, क्योंकि लालची लोगों के लिए 1 महीने का साधारण कारावास की सज़ा कुछ मायने नहीं रख सकती। वो पैसों के लिए 1 महीने नहीं, वो 1 साल भी आराम से जेल में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो, पहली कोशिश तो हुई, पहली बार एक ऐसा जजमेंट सुनाया कि जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स की शर्तों से हटने पर सज़ा दी गई है, भले ही वो 1 महीने की क्यों 1 महीने की सही, लेकिन कम से कम कुछ सज़ा तो दी गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।